इसलिए कि तुम मेहंदियों के नाम पर माज़अल्लाह बदतमीजियां करो, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत का सहारा लेकर के तुम गुनाह करो। बड़ी माजिरत के साथ मैं कहूंगा, आपके थावला के हालात मुझे पता नहीं, मैं पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख करके बात करूं तो कैफियत ये है, जो गुनाह पूरे साल नहीं होते वो गुनाह लोग मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को मेरे हुसैन का नाम का सहारा लेकर के उस दिन करते हुए नजर आते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको कोई और दिन नहीं मिला बदतमीजी करने के लिए? क्या अपनी मज़ारे मुक़द्दसा से हुसैन नहीं कहते होंगे, वाह रे मेरी मोहब्बतों के झूठे दावे करने वाले, तुझे कोई और मिला ही नहीं? खुदारा मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरे हुसैन ने शहादतें जो खुदा की बारगाह में पेश की, उनका मकसद तो समझो। उनको तो सवारी पर सवार होकर के हज के लिए जाते हुए हया आती है, और हमें गुनाह करते हुए हया नहीं आती। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। एक बार कहें या हुसैन, और जोर से कहें या हुसैन, और जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन। और ये हुसैन हुसैन करना ये भी कोई आज मौलवी का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। एक लाइन की हदीस मुबारका, एक लाइन, और उस एक लाइन की हदीस मुबारका में 4 बार मेरे नबी ने हुसैन का नाम जिक्र फरमाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन हुसैन करना ये कोई नया तरीका नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारक। सहाबा हुसैन हुसैन करते थे, सहाबा हुसैन हुसैन। हम सब हुसैन आजम से मोहब्बत करने वाले, सबके पास मोबाइल है, और इस वक्त लोगों की कैफियत यह है कि अपने अपने मोबाइलों पर लोग स्टेटस भी लगाते हैं, बिलखुसूस में नौजवानों से बात लगाते हैं ना। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, हर बंदा अपने बारे में इस चीज को महसूस कर सकता है कि वो अपने स्टेटस पर क्या लगाता है। माफ कीजिएगा बड़ी माजरत के साथ, हमारे स्टेटस इस वक्त ये है, फिल्मी डायलॉग, गैर महरम लड़कियों की तस्वीरें, गाने, ये हमारे मोबाइलों के स्टेटस। यार जिस कौम का कल स्टेटस ये था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आप आला हजरत से पूछो ना, सरकार आपका स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब होता है हालात। तो मेरा इमाम कहता है मेरा स्टेटस ये है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, आका दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये कल तक जिस कौम का स्टेटस था, अल्लाह अकबर, कि जिस कौम का ये हाल तक कल तक के सोते जागते उठते बैठते हर वक्त अपनी जबानों पर ये तराना जारी रखे, उन्हें ना देखा तो फिर किस काम की है ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार आंखों में। आज उस कौम का हाल ये हुआ, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि स्टेटसों पर दावा हुसैन की मोहब्बत का, दावा अहले बैत की गुलामी का, दावा हुसैन के नाम पर गर्दन कटवाने का, मगर स्टेटसों पर गंदी फिल्में लगाई जाए, गाने लगाए जाए, फिल्मी डायलॉग लगाए जाए, अल्लाह अकबर, गैर महरम औरतों का नाचना और थिरकना लगाया जाए। अगर आपको अपने मोबाइलों के स्टेटसों पर कुछ लगाना है तो हुसैन आजम के रोजे का नक्शा लगाए, ताकि जब जब मोबाइल देखा जाए करबला के हुसैन की याद ताजा। सुभान अल्लाह। और आप हुसैन आजम से पूछे, सरकार आपका स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब हालात। हुसैन आजम से पूछे तो फिर देखो हुसैन का स्टेटस क्या है। मेरा हुसैन मक्का शरीफ से करबला पहुंचा, जबान पर कुरान की तिलावत जारी, 1 2 3 4 5 6 7 तारीख गुजरी, जबान पर कुरान की तिलावत जारी। 7 तारीख को पानी बंद हो गया, फिर भी जबान पर कुरान की तिलावत। ये हुसैन आजम का स्टेटस।
खेमे में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, मगर फिर भी कुरान की तिलावत जारी, रब की इबादत नमाज जारी। 10 तारीख को भांजे शहीद हुए, भतीजे शहीद हुए, बेटे शहीद हो गए, फिर भी जबान पर कुरान की तिलावत जारी। हत्ता के सबके आखिर में मेरे हुसैन ने अपनी कुर्बानी भी पेश कर दी और आपके सरे मुकद्दसा को नेज़े पर उठा लिया गया। नेज़े पर कहां उठा लिया गया? नेज़े पर। मगर देखें मेरे हुसैन का स्टेटस क्या है। सर को नेज़े पर उठा लिया गया, मगर दुनिया की निगाहों ने देखा कि सबने तो मस्जिद में मेहराब और मिंबर पर कुरान पढ़ा, मगर हुसैन ने करबला की धरती पर नेज़े पर कुरान सुनाया। यार जिस हुसैन का ये स्टेटस था कि सर तो तन से जुदा हो गया, मगर फिर भी रिश्ता कुरान से नहीं टूटा। आज उस हुसैन के मानने वालों का हाल ये है, पूरा पूरा साल गुजर जाता है मगर कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हुसैन आजम के मानने वालों का हाल ये, महफिल सजाने वालों का हाल ये। मैं फिर कहूंगा आपके थावला के हालात मुझे पता नहीं। लोगों की कंडीशन ये, उम्र हो गई 50 साल, 55 साल, 45 साल। इमाम साहब से मसला पूछेंगे, क्या इमाम साहब अगर चारों रकातों में कोई इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ ले तो क्या नमाज हो जाएगी? खैर मसला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसे नहीं आता वो इन्ना आतेना कल कौसर भी पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी। लेकिन मैं तो कहना यह चाहता हूं, ये मसला किसने पूछा, उसकी उम्र कितनी है? ये उसी ने पूछा जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हुसैन की मोहब्बत का सहारा लेकर के ढोल पीट रहा था। आज हालत यह है कि इसे सूरह कौसर के अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं आती कुरान शरीफ से। उम्र 50 साल, 45 साल, 55 साल, इसे हुसैन की मोहब्बत कहते हैं। सच बताइएगा, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख हमारे दरमियान से गुजरी। हाथ किसी को खड़ा नहीं करना है, बस दिल ही दिल में सोचे। 10 तारीख हमारे दरमियान से गुजरी और समझ सकते हो आप कि वो 10 तारीख कौन सी तारीख है। किसी के घर में एक जनाजा पड़ा होना तो उससे जाकर के पूछो कि दिल पर क्या गुजरा है। न लोगों को रोटी अच्छी लगती है, न पानी अच्छा लगता है। किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए ना तो फिर उस बाप को कुछ सुझाई नहीं देता। पूछो माँ से जाकर के उसके कलेजे पर गुजरती क्या है जिसका बेटा चला जाए। हमने घर की औरतों से सुना, जब किसी के यहाँ इंतकाल में जाकर के आती है, कहती है उसकी माँ तो पागल हो गई थी इसलिए कि उसका बेटा चला गया। यार सोचो तो सही, करबला की सरजमीन पर एक लाशा न था, 72 लाशें थी। और सुभान अल्लाह क्या शाने थी उनकी, जिनकी निगाहों से दीन पैदा होता था। क्या शाने थी उन शहजादों की। मौला अब्बास, इमाम कासिम, अल्लाह अकबर, क्या शाने थे उन शहजादों की। अनो मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो शहजादे कि जिनके कदमों की खाक पर हमारी औलादे कुर्बान, वो शहजादे कि जिनके घरों के अंदर बगैर इजाजत के जिब्राइल नहीं आता, जिनकी शान है ये, जिनका मकाम ये, जिनका मर्तबा ये, जिनका दर्जी बनकर के दर्जी बनकर ईद के जोड़े सितरा का मकी फरिश्तों का सच्चे जिब्राइल, उनकी शाने 72 लाशें करबला की सरजमीन पर है। क्या कैफियत होगी हम समझ सकते हैं। मगर ईमानदारी से बताना, ये जो 10 तारीख हमारे दरमियान से गुजरी, हाथ किसी को उठाना नहीं है, बस सोचना है दिल ही दिल में, हम में से कितने हैं जिन्होंने इस गुजरी हुई 10 तारीख को फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। और दावा हमारा क्या है, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। इसी को मोहब्बत हुसैन कहते हैं। आप क्या समझते हैं?
सिर्फ दावा करने से नजात हो जाएगी? हमारा हाल 10 तारीख को यह है कि वो दिन भी हमने कूदने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए कौम के जवान तैयार हो करके बाजार जाते ताकि लड़कियां देखी जाएगी। और कौम की बेटियों को पता नहीं क्या सवार हुआ है कि वो भी बन सवर करके कहां जा रहे हो। यार महसूस तो करो, महसूस कि आज इस 10 तारीख को नबी के घराने वालों पर गुजरा क्या था। कुछ तो महसूस करो यार। आपने इस दिन को खेल कूद का दिन समझ रखा है, घूमने फिरने का दिन समझ रखा है, मौज मस्ती का दिन समझ रखा है। अगर वाकई में मोहब्बत है तो 10 तारीख का रोजा रखा जाए ताकि जब 4 और 5 बजते बजते गला सूखने लगे, होठों पर पपड़ी जमने लगे, तो हमें एहसास हो यार सुबह सहरी की थी, शाम को इफ्तार करना है। मगर हालत ये होने लगी वहां तो 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया था, उन पर क्या गुजरी होगी। इन चीजों को महसूस करें ताकि हमें पता चले ये दीन जो हम तक पहुंचा है इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का, न इशा का। मगर मेरे हुसैन से पूछो, सुभान अल्लाह, नमाज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? हुसैन आजम से पूछो। मैंने इस माह मुबारका में आका हुसैन की महफिलों में कई जगहों पर इस जुमले को बयान किया। हुसैन आजम की शान क्या है, ये नबी के सजदे से पूछो। किससे पूछो? सुनो मेरी बात, सुन रहे हो आप? हुसैन आजम की शान क्या है, किससे पूछो? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सजदे से पूछो। भाई आपको मालूम होगा ना कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में थे तो हुसैन आजम पुश्त पर आकर के बैठ गए। तो हुसैन की शान क्या है, ये नबी के सजदे से पूछो। नबी का सजदा है वो नबी का। यार अगर कोई आम बंदा सजदा करे तो फरमाया गया सजदे की कैफियत वो कैफियत होती है कि बंदा खुदा के कुर्ब में पहुंच जाता है, सारे इजाबात हट जाते हैं। और रब फरमाता है जिस वक्त बंदा कहता है ना सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, उस वक्त मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे मांग तू क्या मांगता है, तू सवाल कर तो सही, तेरा सर उठेगा बाद में तुझे आता पहले कर दिया जाएगा। ये आम बंदे के सजदे की कैफियत, नबी का सजदा, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी बात? नबी का सजदा कोई मामूली सजदा नहीं, हुजूर का सजदा, सुभान अल्लाह। शहजादे आकर के पुश्त पर बैठ गए, तस्बीह जारी है, 3 बार पढ़ा, 5 बार। अब हमारी और आपकी क्या कैफियत है? मैं 3 बार पढ़ा और फौरन सर को सजदे से उठा लिया। और किसी दिन इमाम साहब अगर 5 बार या 7 बार पढ़ दे, पीछे से आवाजें आती हैं कि लंबा हो रहा है सजदा। ये कैफियत है, दुआ लंबी करो तो आवाजें आती है, ये कैफियत है लोगों की। तो खैर जब सजदा लंबा होने लगा तो सहाबा में से एक सहाबी रसूल कहते मैंने उठ करके देख लिया, देखूं तो सही बात क्या। आज काफी देर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर नहीं उठाया, देखा तो शहजादे पुश्त पर बैठे हैं, सुभान अल्लाह। जब शहजादों को पुश्त पर देखा, अल्लाह अकबर, वापस सजदे में चले गए। मुझे तो ये बात कहीं नहीं मिली, अगर आपको मिली हो तो बताओ कि मेरे नबी ने उस सहाबी से कहा हो कि नमाज वापस दोहराओ, या उनसे ये कहा गया हो कि तुम्हारी नमाज नहीं। आप मुझे बताएं, इमाम साहब सजदे में और पीछे से कोई उठ करके देखे इमाम साहब का क्या हाल है, तो फिर उसकी नमाज बचती है क्या? अगर वो उठ जाए इमाम साहब को देखने के लिए फिर नमाज बचती है? मगर आप मुझे बताएं, सहाबी रसूल ने अपने सर को उठा करके हुजूर को देखा, वापस सजदे में चले गए। मगर मेरे नबी ने ये नहीं कहा उनसे कि नमाज दोहराओ, या कई हमें तो ये नहीं मिला कि उनकी नमाज चली गई हो। भला नमाज क्यों जाती है?
देखा किसी और को थोड़ी था, काबे के काबे को देखा था। हम तो ये समझते हैं अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो बंदे की नमाज मकबूल हो जाती है। यार जिसने ज़ाहिरी आंखों से मुस्तफा को देख लिया हो, भला उसकी नमाज का कौन अंदाजा लगा सकता है। खैर, बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आका क्या बात है, शहजादे बैठे थे पुश्त पर, आपने सर नहीं उठाया। अब जवाब सुनो मेरे नबी का। इरशाद फरमाते हैं, शहजादे बैठ गए थे पुश्त पर, तो अगर मैं खुद सर को उठाता सजदे तो शहजादे गिर जाते, उन्हें तकलीफ होती। तो मैंने सोचा कि शहजादों को उतर जाने दो, फिर सर उठा लिया जाएगा। पता क्या चला, मेरे नबी को आका हुसैन का कितना ख्याल है। यार नबी को हुसैन आजम का इतना ख्याल। ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने मेरे हुसैन का कितना ख्याल रखा। मेरे नबी को यह भी गवारा नहीं कि सर को सजदे से उठाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन को तकलीफ हो जाए। हमने हुसैन आजम का ख्याल रखा। नमाज छोड़कर हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, जुआ खेल कर हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, नशा करके हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, डकैतियां करके हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, गैर महरम औरतों पर ताका झांकी करके हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, गाली गलौज करके हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, नबी की सुन्नतें छोड़कर हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, कुरान से दूरी बना करके हमने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई। अगर वाकई में हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह हमने जिक्र सजाई है उसी तरीके से मिशन हुसैन को अपनाना शुरू कर दे। अगर हमने पैगाम हुसैन को अपना लिया, फिर देखिएगा आपको अल्लाह ये सारी बरकतें दुनिया में भी अता फरमाएगा, मरने के बाद आखिरत में। अगर वाकई में हम सच्चे हुसैनी हैं तो बदले अपने आप को।